Hello students, today's chapter is the French Revolution class 9 history part 9। प्यारे बच्चों, जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज जरूर कर लीजिएगा और वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है प्लीज जरूर लाइक कीजिएगा। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ए डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। प्यारे बच्चों, कई बार ये डायरेक्टरी वाले सिस्टम को लेकर के कई बार बच्चों में कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपको नहीं होगा। हम आपको बड़े ही प्यार से और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने वाले हैं। देखिए ये डायरेक्टरी सिस्टम है क्या। प्यारे बच्चों, फ्रांस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशंस बने थे वो 3 बार कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। 3 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड इन फ्रांस। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, 1793 में कॉन्स्टिट्यूशन बना और जो ये 2 कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए थे इनमें कुछ त्रुटियां रह गई थी, कुछ एरर्स रह गई थी। इनको दूर करने के लिए फिर से 1795 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था? नेशनल कन्वेंशन ने। ये नेशनल कन्वेंशन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी सक्सेस है, वो है फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना 1795 में। और ये कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था? ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 23 सितंबर 1795 को। जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो 3rd टाइम वाला कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वो लागू हो गया था। इसके अंदर हम देखेंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही जो 3rd कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही देयर वाज प्रोविजन ऑफ डायरेक्टरी। ये डायरेक्टरी क्या है? ये डायरेक्टरी है एक न्यू टाइप ऑफ गवर्नमेंट। कैसी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दी है? डायरेक्टरी। इस डायरेक्टरी में देखिएगा, डायरेक्टरी में कितने मेंबर्स होंगे? 5 मेंबर्स होंगे। ये इसको क्या बनाया गया? एग्जीक्यूटिव है। डायरेक्टरी में कितने मेंबर्स है? 5 मेंबर्स है। व्हाट इज दिस? इट इज एन एग्जीक्यूटिव है। और दूसरा क्या प्रोविजन किया गया? नेक्स्ट प्रोविजन इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। प्यारे बच्चों, हमारे इंडिया में आज पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में कितने सदन है? 2 सदन है, लोकसभा एंड राज्यसभा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी फ्रांस में भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर की व्यवस्था की गई। इसमें कौन कौन से सदन है? देखिएगा, काउंसिल ऑफ एल्डर्स, इसमें कितने मेंबर हैं? 250 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट जो सदन है वो क्या है? काउंसिल ऑफ 500, इसमें कितने मेंबर्स है? 500 मेंबर्स हैं। अब इस सदन को क्या पावर है? इस सदन के पास क्या पावर है? यदि कोई भी लॉ पास होता है तो इस सदन को पावर है कि कोई भी लॉ जो पास हुआ है उसको कैंसिल कर सकती है। इसको ये पावर है। और इसके पास कौन सी पावर? वॉर एंड पीस। यदि कोई भी युद्ध होना है या कोई शांति का समझौता होना है तो इसके पास पावर है। इसकी परमिशन के बगैर नहीं तो वॉर का डिक्लेयर हो सकता है और नहीं किसी देश के साथ शांति समझौता हो सकता है। तो ये वाला जो सिस्टम डेवलप किया गया है इसे हम कहते हैं डायरेक्टरी। और प्यारे बच्चों, अभी एक बात और समझ लीजिएगा, ये डायरेक्टरी का सिस्टम इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था? हमने पिछली बार देखा था, इसमें पिछले वीडियो में आपको बताया था रिपब्लिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो पावर का है कॉन्सेंट्रेशन होता है, 1 मैन एग्जीक्यूटिव होती है। तो 1 मैन यानी कि एक आदमी के हाथों में सारी पावर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। जैसे हमने केस किसका देखा? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का देखा था। उसने क्या किया था? वो डिक्टेटर बन गया था और डिक्टेटर बनने के बाद जो भी उसके ऑपोजिट में या जो भी उसके अगेंस्ट में बोलता था सभी को पनिशमेंट दे रहा है, कि सभी को सजा दे रहा है। तो इस प्रकार से नेशनल कन्वेंशन ने देखा कि 1 मैन जो एग्जीक्यूटिव वाला सिस्टम है वो सक्सेस नहीं है, उसमें कोई भी व्यक्ति डिक्टेटर बन सकता है। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया? एक डायरेक्टरी बनाई और डायरेक्टरी में क्या प्रोविजन किया? 5 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव बनाई गई। और इसमें भी एक सिस्टम है, देखिएगा इसमें क्या है? हर मेंबर 3 मंथ्स के लिए फ्रांस का हेड रहेगा। अब की बार एक मेंबर बन गया, फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद दूसरा मेंबर, फिर 3rd मेंबर, 4th मेंबर, 5th मेंबर। इस प्रकार से हर 3 महीने के बाद क्या होंगे? फ्रांस के हेड बनेंगे। तो ये वाला जो सिस्टम है ये है डायरेक्टरी। क्या बन गया? एग्जीक्यूटिव बन गया। और ये क्या बना दिया? लेजिस्लेचर। ये वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। और यहां पर देखिएगा वोट डालने का अधिकार, देखो 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में वोट डालने का किसको अधिकार था? सिर्फ जो 25 ईयर से एज से जो ज्यादा थे, ओनली मैन, उनको राइट टू वोट था। फिर 1792 में इलेक्शन होता, उसको किसको राइट टू वोट है?
जो व्यक्ति 21 ईयर्स का है, मींस मैन, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी को राइट टू वोट दिया गया था। जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है 1795 का, इसमें सिर्फ राइट टू वोट यानी कि किसको दिया गया है, जिनके पास प्रॉपर्टी है, यानी कि नॉन प्रॉपर्टी पर्सन को डिनाइड कर दिया गया है, यानी जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको राइट टू वोट नहीं है, यानी प्रॉपर्टी ऑन्ड पर्सन को ही राइट टू वोट दिया गया है। अब हम देखते हैं तो ये अब क्या होता है, ये एग्जीक्यूटिव है, ये क्या है, लेजिस्लेचर है, इनमें आपस में क्लैश होता रहता है। कई बार क्या है, ये जो कानून बनाते हैं, ये जो लेजिस्लेचर है कानून बना करके ये जो पास करती है, तो एग्जीक्यूटिव कई बार इंप्लीमेंट नहीं करती है, तो इनमें क्लैश चलता रहता है, इनमें आपस में विवाद चलता रहता है। इस प्रकार से लास्ट में क्या किया जाता है, जो ये काउंसिल्स हैं, है ना, ये जो काउंसिल्स है ये दोनों क्या करती हैं, डायरेक्टरी को कैंसिल कर देती, डायरेक्टरी को डिसमिस कर देती थी, और पूरे फ्रांस में क्या हो जाता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है। अब यानी कि इसका मतलब है अब फ्रांस में कोई भी रूल नहीं है, कोई भी शासन नहीं है, किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट नहीं है। इसी सिचुएशन को हम कहते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब नेक्स्ट देखते हैं, इससे इस सिचुएशन का किसने फायदा उठाया। इस सिचुएशन का सबसे ज्यादा फायदा हुआ किसको हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट को। नेपोलियन बोनापार्ट क्या था, मिलिट्री डिक्टेटर था, और इसको फ्रांस का मोनार्क बनने का चांस मिल जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आइडियल्स ऑफ, प्यारे बच्चों एक बात याद रखना, जो फ्रांस की जो क्रांति हुई है, इस क्रांति ने जो दुनिया को, पूरी दुनिया को कुछ आइडियल्स दिए हैं, कुछ आदर्श दिए हैं। कौन से आदर्श हैं, वो है फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड फ्रेटर्निटी। ये ऐसे आदर्श होते हैं जो पूरी दुनिया को इंस्पायर कर रहे हैं, यानी जो आने वाले जो कमिंग है पॉलिटिकल मूवमेंट्स फ्रांस में हो चाहे रेस्ट ऑफ यूरोप में है, ये आदर्श हैं। कौन से आदर्श, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये वाले जो आदर्श हैं यानी कि पूरी दुनिया को इंस्पायर कर रहे हैं। इनसे इंस्पायर होकर के और भी जो कंट्रीज है उनमें भी, वहां पर भी क्रांतियां हो रही हैं। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।